दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी हाई राइज रिहायशी सोसाइटी से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ सोसाइटी की एक बहुमंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह है कि दूर से ही फ्लैट की खिड़कियों और बालकनी से ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता हुआ साफ देखा जा सकता है। देखते ही देखते आसपास के फ्लैटों में भी आग फैल गई। इस घटना के बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप और दहशत का माहौल है। इतनी ऊंचाई पर आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। 12वें फ्लोर पर आग होने के कारण फायर फाइटर्स हाइड्रोलिक क्रेन और आधुनिक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से उस टावर और आसपास के फ्लैटों को तुरंत खाली करा लिया गया है और लोगों को सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित नीचे उतारा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें लगभग 7 बजे के करीब जो 75 में काउंटी ग्रुप वहाँ पे 12वें तल्ले पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि आग जो है बड़ी बता रहे थे और लोग फंसने की सूचना प्राप्त भी बता रहे थे। तत्काल प्रभाव से हमारी वहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ हमने वहाँ पे के लिए रवाना की, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रवाना की है, आर्कुलेटिंग वाटर रवाना की है। वहाँ पे बिल्डिंग में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से हमारी गाड़ियों का पाइप और गाड़ियाँ वहाँ पे इंगेज नहीं हुई है। वहाँ पे हमारे कर्मचारी ऊपर गए हैं, BSET का इस्तेमाल करते हुए, ब्रीदिंग अपरेटस का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहादुर कर्मचारी अंदर गए हैं। वहाँ 2 फ्लैट जले हैं। आग जो संभवतः AC और पूजा दोनों में से एक से लगी है और वहाँ पे अंदर जाके हमारे जो है कर्मचारियों ने आग बुझा दिया है। उसमें कोई भी जनानी नहीं, कोई भी इंजरी नहीं हुई है और 2 फ्लैट उसमें 1204, 1203 जले हैं और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वसुंधरा एनक्लेव स्थित फ्लैट में हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार मृतक देवस्मिता पॉल दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और वसुंधरा एनक्लेव के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। पूर्वी दिल्ली के DCP राजीव कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 2:35 पर एक महिला ने फोन पर सूचना दी कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसका शव फ्लैट के अंदर पड़ा हुआ है। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां फोन करने वाली महिला देवरती पॉल ने अधिकारियों को बताया कि वो अपनी बहन को सुबह से बार-बार फोन कर रही, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। देवरती ने पुलिस को बताया कि फ्लैट बाहर से बंद था और किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने ताला तोड़ा और फ्लैट के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद उसने अपनी बहन को घर में मृत पाया और पुलिस को सूचित किया। यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे सूचना मिली है इस सत्यम अपार्टमेंट है वसुंधरा एनक्लेव की, मेरी विधानसभा में आती है और जिनकी मर्डर हुआ है बताया गया है कि उनके सर के ऊपर वार किया है। अभी मेडिकल भी किया जा रहा है, क्या पता रेप हुआ है या नहीं हुआ है, सर पे चोट है और काफ़ी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस अभी आई हुई है मौके पर, लेकिन एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। हम लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में लगातार रोज मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली पुलिस मौन है। अभी मैं इस दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ। आप सोचो, एक इतनी प्रतिष्ठित अपार्टमेंट के अंदर, सत्यम अपार्टमेंट जहाँ सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो अपराधी के हौसले कितने बुलंद होंगे, जहाँ उनको पता है कि कदम कदम के ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और मुझे ये पता लगा है कि उनके परिवार के लोग थाने कंप्लेंट लिखाने गए थे तो पुलिस ने उनको कहा कि CDR आएगी तब बात करेंगे। CDR की जरूरत नहीं होती है, आप लोकेशन से भी ट्रेस कर सकते हो। तो ये बार बार जिस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं दिल्ली पुलिस की, आज की डेट में दिल्ली में मुझे लगता है उपस्थिति खत्म हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में जो डर का माहौल है, जब से दिल्ली में सरकार BJP की आई है, 4 इंजन की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पूरी व्यवस्था खत्म हो चुका है। जगह जगह रोज अखबार आप खोलोगे 3 हत्याएं, 4 हत्याएं, 2 मर्डर, और आज मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना हमारे विधान क्षेत्र में हुई है। हमारे वसुंधरा एनक्लेव में, मेरा फेज 3 में कितना डर का माहौल होगा लोगों में कि अब लोग फ्लैट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। हो जाता था ये, सिक्योरिटी गार्डों को पता था कि रोज आता है। देखिए बड़ी बात तो ये कि यहाँ तो एंट्री होती है, जो भी आएगा उसकी एंट्री होगी, नहीं होगी तो फुटेज होगी CCTV की। तो अभी तो CCTV फुटेज पुलिस को मिली है, नहीं मिली है, और वो क्या सर्च कर रहे हैं वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली के अंदर है, क्योंकि एक बहुत पॉश अपार्टमेंट के अंदर ये घटना हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की घटना है क्योंकि इससे पता लगता है कि अपराधियों को डर नहीं है दिल्ली के अंदर, उनके हौसले बुलंद है, उनको पता है हम बच जाएंगे, हम बच के निकल जाएंगे। ये घटनाएं तभी होती हैं। तो ये घटनाएं सामने बार बार आ रही हैं।
तो इसका मतलब आज दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस किसी काम की बची नहीं है और नकारा खटारा सरकार दिल्ली में चल रही है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव में नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतक महिला के चेहरे व गले पर चोट के निशान व जांघ पर इलेक्ट्रिक छड़ से दागने के निशान मिले हैं। खुशी मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी। मृतक के चाचा रामकुमार ने बताया कि नवंबर 2025 में खुशी की शादी गाजीपुर गांव के तरुण से की थी। तरुण का पहली पत्नी से तलाक हो गया था, उससे उसके एक बच्चा भी है। पिछले कुछ दिनों से खुशी के घर पर उसकी 13 साल की छोटी बहन आई हुई थी। बीती रात 11 बजे तरुण ने ससुराल में फोन करके बताया कि खुशी की मौत हो गई है। अशोक जी क्या हुआ है? सवेरे मेरे पास 9:30 बजे फोन पहुंचा, तो यूँ कहा कि जल्दी आ जाओ आप, इसकी हालत सीरियस है। मैं अचानक कैसे हुई, रात ही मेरी बात नहीं हुई, मैं एक संग हाँ इसकी दिमाग की नस फट गई है। मैं तुरंत के मौसा तुम ही आ जाओ खाली, और किसी को मत लाना, मेरे से ये बोला। मैं बोलो ऐसे कैसे हो जाएगा जब मेरी रात ही बात नहीं हुई, सब सही सलामत है। अब मैंने यहाँ पे आके देखा, मेरा अचानक मैंने बहन पे भी फोन करा, बहनोई पे भी करा, मैं ऐसे बात हो गई है, कहना अचानक खत्म हो गई। जब दो पीछे से बोले तो मैंने आके देखा तो मैं बोला ये तो मारी गई। जब यहाँ पर निशान है, नाक फटी हुई है। सर, मर्डर क्यों किया? किसने मर्डर किया? ये नहीं पता, ये तो देखो घर में ये 3 ही मेंबर है, बाकी और किसने किया तीनों और तो बाहर का नहीं आएगा। आपका किस पे से जाता है? तक तो मेरे को अब इस वक्त तो जब मेरी बेटी गई तो दोनों ने ही मारा है। दोनों कौन? उसका देवर और पति। क्यों इससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई? कोई झगड़े की कोई बात नहीं सुनी मैंने सर। झगड़ा ये छोटा वाला परेशान करता था कि तेरे को किसी दिन मार दूंगा मैं। क्यों ऐसा क्यों कहता है? छेड़खानी करे वो उससे, और वो समझे ना हो। तो उन्होंने कभी आप लोगों से शिकायत करी तो आप लोगों ने आगे यहाँ पर बात की? हाँ मैंने बात की, इनको भी बताया, मैंने बताया तो इनको समझा गए। कौन है? ये सब हमारी भतीजी लगती हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्या पता लगा? हमको सुबह पता लगा कि इनकी तबीयत खराब है, हमें ये सूचना मिली थी। उसके बाद थोड़ी देर में पता लगा कि वो ख़त्म हो गई हैं। तो हमें जैसे ही पता लगा फिर हम वहाँ से आनंद फानंद में भागे अपने घर से। यहाँ आके देखा तो कंडीशन देख के हमें पता लगा, देखा और आप लोगों ने भी देखा है, डेथ है क्लियर। हत्या, किस पे शक है? मर्डर इसमें देवर का ही हाथ है। क्यों क्या मर्डर? क्या देवर इससे पहले भी अभद्रता कर चुका है इनके साथ। एक बार ये सूचना हमें मिली थी, ठीक है, सूचना मिली, इनके हम मामा जी को आगाह किए, बोले थे कि देखो ये शादी जो कराए हो तो एक लड़के के लिए कराए हो जो दूल्हा है, ये क्यों बदतमीजी कर रहे हैं इस किस्म की। शादी हुए कितना समय हो गया? 5 महीने हुए राय। अच्छा सर, ये बताइए जी जी, पति कहाँ है इनके? पति उनके साथ में ही ले गई है पुलिस उठा। तो क्या आप लोग का शक पति पे शक लगा या देवर पे शक लगा? दोनों ही इन्वॉल्व हैं, पूरी फैमिली। तो वजह क्या है? मर्डर करने की वजह क्या है? रीजन हमें ही तो पता नहीं है, ये कल परसों बात हुई है। बॉडी देखी कैसे लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या मारा है? क्लियर मर्डर है, ये गला दबाया हुआ है। अच्छा, जी, कहाँ के रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं बुलंदशहर जिला में, गाँव। शादी हुई थी? जी वहीं से शादी हुई। 5 महीने पहले शादी हुई है? 5 महीने पहले। दहेज के लिए कुछ कर रही है? दहेज के लिए तो दहेज जो बना इन पे गरीब आदमी व्यक्ति थे, सारा सामान दिए थे टोटल। अच्छा, इनके पति क्या काम करते हैं? इनके पति तो कुछ नहीं करते, वो यहीं पे अपनी गाय बाई यही बस ये दुकान कर रखी थी। हमें बताया गया था कि ये लॉयर अभी तक वकीली का कोर्स कर रहे हैं। ये अपना मकान है इनका? ये हाँ, ये इनका अपना मकान। कौन सी जगह कहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।